गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि लेवे इक्वेशन का यूज़ करके ब्रेग इक्वेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? लेवे इक्वेशन क्या होती है? लेवे इक्वेशन होती है 2a साइन थीटा कोस एल्फा इज इक्वल टू एच डैश लेमडा। सेकेंड 2b साइन थीटा कोस बीटा इज इक्वल टू के डैश लेमडा। और थर्ड कौन सी होती है? 2c साइन थीटा कोस गामा इज इक्वल टू एल डैश लेमडा। ये तीनों इक्वेशन क्या होंगी? लेवे इक्वेशन कहलाएंगी। ठीक है, अब इसका यूज करके हम ब्रेग इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट किए थे। कोस एल्फा ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकली? फाइंड आउट हुई थी में एच डैश की वैल्यू के डैश और एल डैश जो कि इंटीजर है। एच डैश के डैश और एल डैश तो क्या है? इंटीजर है। और हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था? मिलर इंडिसेस के टोटल इंटीजर में कन्वर्ट किया था। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम? एच डैश की जगह क्या रखेंगे? एन एच इंटू लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं इसको? एन लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा इंटू एच। ठीक है, ऐसे ही कोस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन लेमडा अपॉन 2b साइन थीटा के एंड कोस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन लेमडा अपॉन 2c साइन थीटा एल। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू फाइंड आउट होगी किसकी फॉर्म में? मिलर इंडिसेस एच के और एल। ठीक है, तो कोई भी प्लेन है उसके लिए जो डायरेक्शन कोसाइन है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, क्या होगी? कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ये क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी। अब हमें वैल्यू पुट करनी है कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा की। रख दो, क्या हो जाएगी? कोस अल्फा की स्क्वायर करके रखेंगे तो क्या होगी? एन लेमडा अपॉन 2a साइन थीटा इंटू एच की होल स्क्वायर प्लस कोस बीटा की क्या आ जाएगी? ये एन लेमडा अपॉन 2b साइन थीटा इंटू के की होल स्क्वायर प्लस एन लेमडा अपॉन 2c साइन थीटा इंटू एल की होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1। ठीक है, अब तीनों में कॉमन देखे तो क्या रहे? एन लेमडा कॉमन है अपॉन साइन थीटा कॉमन है। कॉमन ले लो, एन लेमडा अपॉन साइन थीटा या फिर 2 साइन थीटा कॉमन है। कॉमन है, क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 1। ठीक है, अब इसको इस साइड ले जाओ तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एन लेमडा अपॉन 2 साइन थीटा की होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/h² प्लस k² प्लस L² ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, n λ/2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/√h² प्लस k² प्लस L² ठीक है, ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है। और हम जानते हैं अगर हम कोई क्रिस्टल है उसके अंदर प्लेन की बात करें, क्रिस्टल के अंदर जिसके मिलर इंडिसेस क्या है, एच के और एल। अगर एक क्रिस्टल है जिसके मिलर इंडिसेस क्या है, एच के एल, तो उसके अंदर इंटरप्लेन डिस्टेंस कितनी होती है, या फिर प्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, डी क्या होती है, 1/√h² प्लस k² प्लस L²/c², ये इंटरप्लेनर डिस्टेंस होती है। तो ये क्या हो गई, एक एच के एल मिलर इंडिसेस के क्रिस्टल है, उसके प्लेन के बीच की डिस्टेंस। तो इसके अंदर पुट कर दो, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ये पुट करने पे क्या आएगा, n λ/2 sin थीटा इज इक्वल टू डी। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n λ। ठीक है, क्या फाइंड आउट हुआ, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n λ, जो कि किसकी इक्वेशन है, ब्रेग्स इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, लवे इक्वेशन का यूज करके ब्रेग्स इक्वेशन को फाइंड आउट किया। ठीक है, इस टाइप से हम लवे इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, उसको ब्रेग इक्वेशन में कन्वर्ट करके भी उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, नया टॉपिक क्या होगा, या नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर के बारे में बात करें तो क्या है, ये एक कोई नंबर होते हैं या फिर नंबर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर रेशियो होता है, किस किस का रेशियो होता है, एक तो जो हमने एटम लिया है, मान लो कोई एटम लिया है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इसकी न्यूक्लियस एटम की उसके अराउंड स्पेरिकल सिमेट्रिकल फॉर्म में क्या है, प्रेजेंट है। क्या लिया है हमने, कोई एक एटम लिया है, उसके अंदर उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड स्पेरिकल सिमेट्रिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्कैटरिंग फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक तो जो ये रेशियो हो जाएगा किस किस का, जो हमने एटम लिया है उससे जो स्कैटर्ड होने वाले जो रेडिएशन है उसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू स्कैटर्ड होने वाले जो रेडिएशन है इलेक्ट्रॉन से उसका एम्पलीट्यूड, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। ठीक है, तो एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं FR से। किससे डिनोट करते हैं, FR से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रेडिएशन,
scattered from atom with respect to amplitude of radiation scattered from इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये किसको डिफाइन करेगा कि एक एटम से जो जितना रेडिएशन स्केटर्ड हो रहा है बीम, उसका एक इलेक्ट्रॉन से बीम जो स्केटर्ड हो रही है उसके साथ रेशियो कितना है। ठीक है, जो कि एक क्वांटिटी, इंटीजर क्वांटिटी की फॉर्म में फाइंड आउट होगा, और इसे ही क्या कहेंगे, स्केटरिंग फैक्टर। ठीक है, अगर हम, तो ये एक है स्केटरिंग फैक्टर। स्केटरिंग फैक्टर किसको डिफाइन करेगा, इंटेंसिटी, जो बीम स्केटर्ड हो रही है एनी डायरेक्शन के अंदर, कोई भी एटम से जो बीम स्केटर्ड हो रही है उसकी इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा स्केटरिंग फैक्टर की, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, लो है या फिर हाई है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, मान ले हम कंसीडर करते हैं हम एक एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज्ड है, और एटम्स की रेडियस मान लो क्या है, आर। आर क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ एटम, और हम मान लें कि आर पोजीशन है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, चार्ज डेंसिटी क्या है, रो आर। ठीक है, तो इस आर रेडिएशन का जो चार्ज हमने सेपरेशन लिया है, मान लो उसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो आर है। ठीक है, ठीक है, आर तो रेडियस ली है एटम की, और रो आर क्या ली है, इसकी आर, किसी आर पोजीशन पे चार्ज डेंसिटी। अगर हम स्पेरिकल सिमेट्री है इसके अंदर, तो हम स्पेरिकल सिमेट्री में वॉल्यूम अगर ले लें डीवी, स्मॉल वॉल्यूम लिया है डीवी, तो उसके अंदर डीवी के अंदर अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, जो कि डिस्टेंस इसके एटम के सेंटर से आर डिस्टेंस पे प्रेजेंट डीवी वॉल्यूम के अंदर चार्ज डेंसिटी की बात करें, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू, स्मॉल होगी, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रो आर इंटू डीवी। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी इन वॉल्यूम डीवी। मान लो इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या लिया है, मान लो ये एक एटम लिया है। ठीक है, अब ये इसका सेंटर प्लेन है, और मान लो ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, चार्ज डेंसिटी मान लो क्या है, डी क्यू। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो इस सेंटर से, मतलब एटम से जो डिफ्लेक्ट हो रही है या स्केटर्ड हो रही है बीम, उसकी वैल्यू, और एक इस चार्ज से बीम स्कैटर्ड होगी। ठीक है, मान लो इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन क्या है, एन कैप, और स्केटर्ड एन टू कैप डायरेक्शन में स्केटर्ड हो रही है। ऐसे ही एक बीम डी क्यू चार्ज से स्केटर्ड होगी और एन वन से आएगी और स्केटर्ड होगी, कौन से डायरेक्शन में चली जाएगी, एन टू कैप डायरेक्शन में। जो एन वन और एन टू क्या होंगी, इंसिडेंट बीम, और जो स्केटर्ड बीम है उनके क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और थीटा क्या है, मान लो इसका एंगल इंसिडेंट, और तो रिफ्लेक्टेड स्केटर्ड भी क्या होगा, थीटा, और इसके अकॉर्डिंग बात करें तो ये वैल्यू भी क्या होगी, मान लो थीटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।